हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आज का आपका टॉपिक फिजिक्स का नहीं है, हिंदी का है। तो हमने टॉपिक क्या लिया, हिंदी ग्रामर का हमने टॉपिक उठाया हुआ है। तो इस टाइम पे हमने जो पहले वाले बाकी सारे अलंकार है उनके वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार, तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि हम यहाँ पे ट्रिक का यूज करने वाले हैं। ट्रिक आपकी कौन सी है? ट्रिक में हमने लिया है गद्य और पद्य का दोनों सादृश्य रूप। पहली डेफिनेशन हमारी पद्य वाली है, एक दोहे का रूप है, और दूसरा उसकी गद्य वाली डेफिनेशन है। क्या होता है? दोहा होता है, उसका भावार्थ होता है, मतलब कि उसका जैसे एक्सप्लेनेशन होता है, तो उसी रूप में हमने लिया है। पहले दोहा फिर उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं इस डेफिनेशन को। जहाँ कहीं उपमेय में हो संभावित उपमान, तब उत्प्रेक्षा अलंकार है जन्मन मानव जान। जहाँ कहीं उपमेय में हो संभावित उपमान, तब उत्प्रेक्षा अलंकार है जन्मन मानव जान। जब उपमेय में उपमान की क्या होती है? संभावना होती है, वहां पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। और जन्मन मानव जनऊ, मतलब कि जहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार को आप कैसे पहचानेंगे? उनमें जन्मन होगा या मानव जानू उनके लास्ट में दिया होगा, वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो अब इसी दोहे को हम इससे समझेंगे गद्य वाली डेफिनेशन से, ठीक। जहां पर काव्य या साहित्य में, कहां पर? काव्य या साहित्य में ही तो अलंकारों का यूज होता है, ठीक है। जहां पर काव्य या साहित्य में उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वहां पर क्या होता है? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। जैसा कि आपने देखा, जहां कभी उपमेय में हो संभावित उपमान, तब उत्प्रेक्षा अलंकार जन्मन मानव जान। जहां पे संभावना होती है उपमेय में उपमान की, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार। जनमन मानव जानव आदि उत्प्रेक्षा के क्या है? वाचक शब्द। इनके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखते हैं इसका उदाहरण। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण क्या है? तो सोहत ओढ़े पीठपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि श्री कृष्ण भगवान का जो पीला पीताम्बर है, उसकी तुलना नीलमणि शैल से, मतलब जिस प्रकार नीलमणि शैल पर, मतलब नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार जो श्याम सलोने हैं श्री कृष्ण, उन पर जो पीताम्बर है वो बहुत ज्यादा फबता है, बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। तो इसका स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के पीताम्बर की तुलना या कल्पना नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश से की गई, अतः यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे पहचाना? श्री कृष्ण जी के पीताम्बर की तुलना या कल्पना किससे की गई? नीलमणि पर्वत से। तुलना जहाँ पे की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार, ये इसका स्पष्टीकरण। तो देख सकते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण जी के पीताम्बर की तुलना या कल्पना नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश से की गई, अतः यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये रहा इसकी डेफिनेशन, गद्य और पद्य वाली इसकी डेफिनेशन, फिर इसका उदाहरण, फिर इसका स्पष्टीकरण। तो अगर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं कि हमने भी जो भी अलंकार वगैरह की डेफिनेशन जो दी है वो गद्य और पद्य का मिक्सचर है। तो अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी लग रही है तो प्लेलिस्ट में वीडियो सारे अलंकार के पढ़े हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।